व्हाट इज अप गाइस, माय नेम इज हर्षित अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल स्केलेटन में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन सा आपको पीसी लेना चाहिए 50,000 के अंदर। मैंने अपना खुद का पीसी बिल्ड किया है, ये 45-46 के अराउंड हमको पड़ा है और बाकी मैं आपको बताऊंगा इसमें मैंने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं। तो सबसे पहले मैंने AMD का Ryzen 5 3500 यूज़ करा है। इसके बेंचमार्क स्कोर काफ़ी अच्छा है इसलिए मैंने इसको लिया है और इसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन में लिया है ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड आपका है गीगाबाइट का जेन फोर्स 1050 Ti। दोस्तों आप इस ग्राफिक कार्ड को लेके हाई एंड गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लैग्स आपको देखने को मिलेंगे, वो बहुत माइनर से। लेकिन आपको अगर जाना है इससे ऊपर में आप इसके ऊपर ले सकते हैं 1660 ले सकते हैं। और अगर आपको इससे और अपग्रेड करना है तो फिर आप जितना मर्जी अपग्रेड कर सकते हैं। आप MSI में या फिर AMD ASUS वगैरह के भी ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, लेकिन मेरे को इसके साथ कॉम्बिनेशन में बेस्ट लगा इसलिए मैंने ये लिया है। और साथ में मैंने लिया है ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड। ये 450 मदरबोर्ड है। इसका प्राइस आपको काफ़ी अच्छा पड़ेगा, 7,000 रुपये के आसपास आपको ये मदरबोर्ड पड़ेगा। और इसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने पीसी को। आप इसके ऊपर का भी प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर आप ग्राफिक कार्ड को भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 4 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं। इसका प्राइस लगभग 7,000 रुपये है। और बाकी ग्राफिक कार्ड का अगर आपको प्राइस जानना है तो ग्राफिक कार्ड का प्राइस आपका लगभग 12,000 रुपये के आसपास आएगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में ट्राई करेंगे तो आपको शायद सस्ता पड़ सकता है। इसका ऑनलाइन प्राइस 13,000 रुपये है। ये गीगाबाइट का है, सब ज़्यादातर चीज़ें मैं गीगाबाइट की लिए क्योंकि गीगाबाइट मेरे को खुद ही पसंद है। काफ़ी सॉलिड और स्टडी चीज़ें बनाते हैं ये AMD का। आप अगर प्रोसेसर की बात करें तो आपको प्रोसेसर का ये प्राइस पड़ेगा 10,800 रुपीज़ ऑफलाइन मार्केट में। तो इसके साथ मैंने लिए ये रैम। इस रैम का प्राइस लगभग मुझे पड़ा है 4,500 रुपये। कॉर्सर की रैम है 8 GB। आप अगर ऑफलाइन मार्केट में ट्राई करेंगे तो आपको 4,200 रुपये तक पड़ सकती है। और साथ में मैंने ये लिया SMP ये 550 वोल्ट्स है। ये काफ़ी अच्छा SMP है और ये एटम का SMP है। अगर आप चाहें तो आप कॉर्सर का भी लगा सकते हैं। एटम का मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट में आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ अपने कैबिनेट की तो ये 8 GB कलर्स वाला कैबिनेट है। इसके ऊपर लाइट का ऑप्शन है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लू हो गया, अब इसका कलर हो गया पर्पल। तो इसमें बहुत सारे कलर के ऑप्शन हैं। ये मल्टी कलर का भी इसमें ऑप्शन है। और मैंने इसके साथ एक मॉनिटर भी लिया है। ये मॉनिटर आपका 45 के बजट में तो नहीं आएगा। अगर आपका बजट थोड़ा और है तो आप इस मॉनिटर में जा सकते हैं। 22 इंच का LG का मॉनिटर है। 75 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट मिल जाता है और इसका लगभग प्राइस 6,800 रुपये है। अमेजोन पे अभी ये डिस्काउंट में चल रहा है तो आप इसको जाके बाय कर सकते हैं। अगर आपको बजट कम है तो आप इसको ज़रूर लीजिए। और साथ में मैं एक कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप एक कीबोर्ड देख सकते हैं। इसमें मेरे को मल्टी फंक्शन कीज मिलती हैं इधर और इधर भी, तो इसलिए मैंने ये कीबोर्ड यूज़ किया है। 8 GB कीबोर्ड लेने का मेरा ज़्यादा मन नहीं था क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं देखने में। अगर आप कीबोर्ड लें 4-5 हज़ार रुपये का, उससे महंगा कीबोर्ड लेते हैं तो वो आपकी मर्जी है। बाकी अगर आप बात करेंगे लगभग सारे कंपोनेंट्स पूरे हो गए। इसमें मैंने हार्ड डिस्क यूज़ करी है। हार्ड डिस्क मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क यूज़ की है और साथ में मैंने SATA डिस्क भी यूज़ की है। SATA डिस्क मेरी लगभग आई 300 या 200 रुपये की, 240 GB की। और हार्ड डिस्क मेरी 1 TB की आई आपकी 3,500 रुपीज़ की। आप ऑफलाइन मार्केट में देखेंगे तो आपको सस्ती मिल जाएगी। बार बार मैं ऑफलाइन मार्केट का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको ऑनलाइन मार्केट से ज़्यादा सस्ता ऑफलाइन में मिलेगा। बस अपने जो भी आपको लेना है उन सब का नाम और एक बार प्राइस लेके चलिए, वहाँ पे आके देखिए। और जो आपको 2-3 जगह आपको चेक करना पड़ेगा। आप 2-3 जगह चेक करेंगे, आपको 2-4 घंटे अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ऑफलाइन मार्केट में, तभी आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। और इसके साथ हम बात करें तो ये मेरा माउस नॉर्मल सा माउस है जिससे मैं अभी गेमिंग करता हूँ। मैं अभी एक लेने वाला हूँ आपका RGB माउस जो गेमिंग माउस होता है। और बाकी अगर आपको लेना है पीसी, अगर आपको और भी बिल्ड्स बनाने हैं उससे ऊपर का बजट का, मैं तो कहूँगा अगर आप 1660 में जाते हैं ग्राफिक कार्ड में तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है। ये जो है Ryzen 5 3500, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग और छोटी मोटी गेमिंग और ये सब करना है। GTA 5 मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर देखी, GTA 5। और अगर आपको गेम्स डालने हैं तो आप इसके अंदर, मैंने अभी फोर्टनाइट डाला, PUBG PC डाला, सब कुछ अभी तीनों गेम्स मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। तो आप खेल के देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मेरे को अभी तक एक भी लैग इशू नहीं मिला इस पूरे बिल्ड में।
ये अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये लगभग 2600 रुपीज का आता है। इसका नाम है NX200। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, यही था मेरा पीसी बिल्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपके लिए डेली टेक की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे कोई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।